अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नो और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुकम्मिल भट्ट। नाज़रीन इकराम, इलेक्शंस का दौर इस समय चल रहा है और देश भर के अंदर जो है वो इस समय इस पर्व को जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल इसका थर्ड फेज हुआ, अभी कई और फेज जो है वो होना बाकी है। आपको बताते चले कि मंडी से जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, यानी कि जो कंगना रनावत जी, जिनको खड़ा किया गया है बीजेपी के मैंडेट से, उनकी तरफ से कल एक जनसभा के अंदर एक ऐसी बात कही गई जिसके बाद उनको जम के जो है वो ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने ये बात कह दी, अब शायद हीट ऑफ द मूवमेंट में ये बात कह दी हो, जनसभा देखी हो पहली बार इतने लोग और ये बात कहती हो। मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये बात कही कि अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी को बॉलीवुड में किसी को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है तो वो कंगना रनावत है। चाहे वो फिर राजस्थान में जाए, चाहे वो गुजरात में जाए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में जाए, कंगना रनावत को बहुत प्यार मिलता है। अब ये बात कहने के बाद जो बॉलीवुड की ट्रोल टीम होती है, उन्होंने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आखिरकार आप अपने आप को जो है वो अमिताभ बच्चन के साथ किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप इलेक्शन लड़िए, आप उन चीजों के ऊपर इलेक्शन लड़िए जो मंडी में जिस चीज की कमी है, आप उन चीजों को दावा करिए, लोगों को उन चीजों के बारे में अवेयर करिए कि मैं अगर जीत के आऊंगी तो मैं इन चीजों के ऊपर काम करूंगी। लेकिन यहां पे फिर एक बार बॉलीवुड को जो है बीच में घसीटा गया और अमिताभ बच्चन, यानी कि जिनको हम बिग बी के नाम से जानते हैं, उनके अंदर उनका नाम जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। ट्रोल आर्मी बड़ी तेज होती है जनाब। ट्रोल आर्मी ने इनको इस तरह से ट्रोल करना शुरू किया, इस तरह से ट्रोल करना शुरू किया। अब देखते हैं कि अगला बयान कंगना रनावत का क्या आता है, क्योंकि जब भी उनको ट्रोल किया जाता है वो फटाफट लाइव आती हैं या ट्विटर पे ट्वीट कर देती हैं, कर लीजिए जो आपने मेरे को ट्रोल करना है वगैरह वगैरह। लेकिन मंडी के अंदर अगर डंका किसी का बजता है तो वो जो इस समय वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य जी, उनका जो है बड़ा बोलबाला है। कंगना रनावत जी अपने आप को मानती तो है कि मैं हिमाचल की रहने वाली हूं, लेकिन लोग इनसे ये भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार आप हिमाचल आते कितनी बार है, आप बॉलीवुड की इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपने हिमाचल के कितने लोग या अपने इलाके के कितने लोग आपने बॉलीवुड तक पहुंचाए। लोग सब चीजें नोटिस करते हैं। अब आप अमिताभ बच्चन जी का सहारा लेंगे कि अमिताभ बच्चन जी के बाद अगर किसी को कोई प्यार मिलता है तो वो कंगना रनावत है। कौन है? सलमान खान कौन है? शाहरुख खान कौन है? आमिर खान, ये खान कौन है? अमिताभ बच्चन के बाद अगर कोई आता है तो वो सिर्फ कंगना रनावत ही आती है। ये चीजें कहना गलत है। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट जो है वो दी गई है और इसके ऊपर जो है ट्रोल आर्मी ने इनको ट्रोल किया है। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा कंट्री दंग रह जाता है, यानी कि पूरा हिंदुस्तान दंग रह जाता है अगर वो राजस्थान में जाए, बंगाल में जाए, दिल्ली में जाए, मणिपुर में जाए। वो ये कहते हैं कि लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कि सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि वाकई में ही ये कंगना रनावत है या कोई और है। अब पता नहीं किस संदर्भ में उन्होंने ये चीजें कही है, उनको क्लियर करना चाहिए वैसे कि किस संदर्भ में जो है ये चीजें कही हैं। लेकिन इस समय ट्रोल आर्मी जो है वो जम के इनको ट्रोल कर रही है। अब देखते हैं कि क्या जो है वो निकल के सामने आता है। कंगना रनावत क्या जो है वो इसके ऊपर ट्विटर पे ट्वीट करती हैं, क्या बोलती हैं। लेकिन इस समय जो एक कोल्ड वॉर अगर हम कहें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जो है वो देखने को मिल रही है। अगर आपने रैली को संबोधित करना है, रैली को अगर आप बात कर रहे हैं अपनी किसी बात को लेके, तो बॉलीवुड को बीच में ना लाए, आप बॉलीवुड को साइड पे रखे, आप उन बातों के ऊपर अपने मैनिफेस्टो के ऊपर बात करें कि आप जो है जीतने के बाद आप लोगों के लिए क्या करेंगे। वैसे तो ये मिलते नहीं है, जब जीत जाएंगे 5 साल के बाद गायब हो जाएंगे। गुरदासपुर की सीट ही देख लीजिए आप। लेकिन अब लोगों का रुझान किस ओर है वो लोग जाने। लेकिन देखिए, बड़ी ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और बड़ी ही हंसने वाली जो है स्टेटमेंट जो है वो कंगना रनावत के द्वारा दी गई है। तो इसलिए मैंने जरूरी समझा, मैंने कहा आप तक भी ये बात पहुंचाई जाए कि आप इस जो स्टेटमेंट जो कंगना रनावत के द्वारा दी गई है, इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं। वैसे तो इलेक्शन ये लड़ रहे हैं अपने मंडी की सीट के ऊपर जो है ये इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं।
अब देखते हैं कि वहां से इनके खेमे में जो है वो कितने वोट आते हैं, कितनी जो है इनके खेमे में जीत आती है, क्या लोग इनको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या वहां के जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो एक पुराना रिवाज मंडी के अंदर चलता आ रहा है कि पहले वीरभद्र सिंह जी और उनके बाद अब विक्रमादित्य जी, तो क्या देखते हैं कि अब उसके बाद जो है दोबारा से एक बार फिर जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पे जीतते हुए जो है वो नजर आते हैं या नहीं आते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहता न्यूज़ 9 के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।